करें अमित शाह जी, इस पंगत से खाए बिना ही उठ जाएं तो अच्छा लगेगा तुम्हें। आपने हम सबको दावत में बुलाया था, पूरी तो तुमने हमारे पत्तल में परोस दी, लेकिन सब्जी का अभी तक पता है नहीं कितनी देर में सब्जी आएगी। इस पूरी को सब्जी से ही तो खाएंगे। मोदी जी आप सही से देख नहीं पा रहे हो, आपके सामने इतना बड़ा कटहल तो रखा हुआ है। पूरी बन के तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने तुम सब लोगों के पत्तल में पूरी दे दी। तो अमित शाह जी एक बात बताओ, ये सामने कटहल रखा हुआ है तो क्या इस कच्चे कटहल को पूरी से हम खा लें? अरे इसको काट के पतीली में सब्जी बनवाओ तभी तो खाएंगे। राहुल एक बात बताओ, तुमने कैसे सोच लिया मैं तुमको ये कटहल है जो रखा हुआ कच्चा ही कटहल खिला दूंगा? अरे मैं अब सब्जी बनाने के लिए जा रहा हूँ, 2 घंटे इंतजार करो, 3 घंटे में मैं आता हूँ। लेकिन अमित शाह जी एक बात तो बताओ, जब तक ये तुम कटहल पका कर लाओगे, 2 घंटे 3 घंटे बता रहे हो, तब तक तो ये हमारे सामने पत्तल में रखी पूरी तो ठंडी हो जाएंगी और मुझे गरम गरम खाना खाना पसंद है। तुम भी योगी जी अजीब बात करते हो, जब मैं कटहल पका के लाऊंगा तो गर्मा गर्म ही तो होगा कटहल। तुम सिर्फ 2 घंटे इंतजार करो, मैं 3 घंटे में आता हूँ। अमित शाह जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ। जब तुम्हारी कटहल की सब्जी बन के तैयार नहीं थी तुम हमें पंगत में नहीं बैठाते। अब ये बताओ 2-3 घंटे मैं तो इंतजार कर नहीं पाऊंगा। राहुल इस पूरी को खाते हैं और चलते बनते हैं। मोदी जी अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तो अमित शाह जी के हाथ का बना हुआ कटहल जरूर खा के जाऊंगा। जब इन्होंने कटहल की दावत पर बुलाया है तो कटहल तो इनके हाथ का बना हुआ खाऊंगा ही, क्योंकि मैंने सुना है ये अपने हाथ से कटहल बहुत ही अच्छा बनाते हैं। लालू जी कहे तो आप ठीक रहे हो, मैंने भी सुना है कि अमित शाह जी अपने हाथ से कटहल की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। लेकिन अमित शाह जी आप कटहल बनाने में ज्यादा वक्त ले रहे हो, 2-3 घंटे बता रहे हो। 2-3 घंटे बहुत ज्यादा ना हो गए कटहल की सब्जी बनाने के लिए? आधे घंटे में कटहल की सब्जी बनके तैयार हो जाती है। देखो राहुल तुमने तो एक बात सुनी है, तुम खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं अपनी कटहल की सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ, दूर दूर तक नाम है मेरी कटहल की सब्जी का। तो मेरे कटहल की सब्जी में तभी तो स्वाद होता है, मैं देर तक कटहल की सब्जी को हल्के हल्के धीमी आंच पर पकाता हूँ, इसीलिए कटहल की सब्जी बनने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं अमित शाह जी, जब आपने हमें बुलाया है दावत पर तो आपके हाथ की कटहल की सब्जी खाकर ही जाएंगे। जल्दी से जल्दी बना कर लाओ, पूरी तो आपने पत्तल में रखी थी है। मुझे क्या पता था कि आप हम सब लोगों को बुलाकर यहाँ पर खिचड़ी की दावत खिलाएंगे। अरे खिचड़ी से तो मेरा कोई खास लेना देना नहीं है, खिचड़ी तो मैं घर पर भी नहीं खाता हूँ। तो राहुल अगर तुम्हें खिचड़ी पसंद नहीं है जाओ चले जाओ वापस। मैंने तुम्हें दावत पर खाने के लिए बुलाया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे मनपसंद पकवान बनाऊं। मैंने जो तुम्हारे लिए खाने के लिए बनाया उसे आराम से खाओ। यही तो दिक्कत है मोदी जी, मैं घर वापस तो नहीं जा सकता, क्योंकि आज मैं घर से मम्मी जी से कह के आया था कि मोदी जी ने मुझे दावत पर बुलाया है, मेरे लिए आज खाना मत बनाना। आज उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया नहीं होगा तो मैं घर जाऊंगा तो घर पर भी तो भूखा रहूंगा। इससे तो यही अच्छा है कि आपकी खिचड़ी खा लूं। राहुल पता नहीं तुम्हें खिचड़ी कैसे पसंद नहीं आ रही है, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मोदी जी थोड़ी खिचड़ी और लाना। लालू जी पत्तल भर के तो अभी खिचड़ी मैंने आपको परोसी है, पहले ये खिचड़ी तो खा लो जो तुम्हारे पत्तल पे रखी हुई है, उसके बाद तुम्हें जितनी खिचड़ी चाहिए उतनी खिचड़ी दे दूंगा। पूरा बड़ा पतीला भर के मैंने खिचड़ी पकाई है। योगी जी कैसे मुस्कुरा रहे हो, हमारी खिचड़ी के बारे में तुम भी तो कुछ बोलो, कैसी हमारी दावत लगी तुम्हें? मोदी जी अब मैं आपको क्या बताऊं, आपको कहकर नाराज भी नहीं करना चाहता और कहे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। आपकी खिचड़ी खाने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन खिचड़ी में थोड़ी कमी भी है। योगी जी कैसे उल्टी बात कर रहे हो, खिचड़ी अच्छी भी है और कमी भी रह गई, क्या कहना चाह रहे हो? आपने मोदी जी खिचड़ी के अंदर थोड़ी सी दाल कम डाली है, दाल और होना चाहिए थी। वैसे हाँ खिचड़ी खाने में आप बहुत मजा आ रहा है। देखा राहुल, तुम्हारे अलावा मेरी खिचड़ी को सब अच्छा बता रहे हैं, सबको मेरे हाथ की बनाई हुई खिचड़ी पसंद भी आ रही है, क्योंकि इस खिचड़ी को मैंने अपने हाथ से बनाया है। अखिलेश मनमोहन जी आप कैसे चुप बैठी हो, तुम भी तो कुछ बोलो, मेरी खिचड़ी की कुछ तो तारीफ करो। देखो मोदी जी मुझे तो बेफालतू में झूठ बोलने की आदत है नहीं, तुम्हारी खिचड़ी अच्छी जरूर है लेकिन एक कमी है, नमक बहुत ज्यादा है तुम्हारी खिचड़ी के अंदर। क्या नमक का पूरा डिब्बा खिचड़ी बनाते थे हम पतीले के अंदर उलट दिया था? अरे नहीं मनमोहन सिंह जी, खिचड़ी में नमक तो ठीक है, बस खिचड़ी में मोदी जी ने मिर्ची ज्यादा डाल दी, मिर्ची थोड़ी कम होती। वैसे खाने में आप बहुत मजा आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग मेरी खिचड़ी में कमी भी निकालते जा रहे हो और ये भी कह रहे हो कि खिचड़ी खाने में बहुत मजा आ रहा है। क्या बताऊं योगी जी, ABCD याद होने में नहीं आ रही है, तुम बहुत जल्दी याद कर लेते हो। अरे मुझे बताओ किस तरीके से याद करती हो तुम? ऐसा करो तुम ABCD मुझे सुनाओ, अगर कोई गलती होगी मैं बताऊंगा। ABDPQMNS। अरे भाई राहुल ABCD सुना रहे हो या किसी के नाम की स्पेलिंग बता रहे हो? जी मुझे शुरू से लेके आखिर तक ABCD याद है, मुझसे तो सुन सकती हो तुम।
बहुत बढ़िया अखिलेश, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, एक बार सुना के दिखाओ। ABYZ। अरे अखिलेश, ये क्या सुना दिया तुमने? शुरू के 2 वर्ड सुना दिए, आखिर के 2 वर्ड सुना दिए। अरे भाई योगी जी, यही तो मुझे ABCD शुरू से लेकर आखिर तक याद है। शुरू की भी याद है, आखिर की भी याद है। अरे मोदी जी तेजी से रिक्शा चलाओ, ऐसे तो तुम कल तक घर पहुंचाओगे। अरे अखिलेश, तुम्हारी ABCD सुनने लगा था, इसीलिए हल्के हल्के चलाने लगा था, अब तेजी से चलाऊंगा। वैसे अखिलेश, तुम्हें पूरी ABCD याद है, राहुल को याद नहीं है पूरी। और राहुल, मम्मी से कह देना जरा, महीना हो गया है, रिक्शे का पैसा दे दे महीने का। योगी जी तुम भी दे देना, अखिलेश तुम भी दे देना, रिक्शे में थोड़ा काम करवाना है, बार बार पंचर हो रहा है। अरे बहुत तगड़ी ड्यूटी है, तुम्हें रोज स्कूल से लाना और रोज सुबह स्कूल छोड़ के आना। कम से कम मेरे पैसे का तो ध्यान रखा करो। जी हमने कभी लेट थोड़ी किया, तुम्हारा पैसा महीना होते ही दे देते। आज मम्मी से कह के दिलवा दूंगा तुम्हें। अरे बहुत मेहरबानी राहुल, मैं भी तुमसे कोई जबरदस्ती पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें याद दिलवा रहा हूँ कि महीना हो गया। अरे ये लालू सर जी बड़ा गलत टाइम पे मिल गए, ये बड़ा परेशान करेंगे। रोको भाई रोको, रोको मोदी जी, रोको अपने रिक्शे को। जी लालू सर जी बोलिए, क्या बात है? अरे मोदी जी, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया है, लेकिन तुम मेरी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो। अरे मैंने तुमसे कहा है कि अपने रिक्शे पर इतने ज्यादा स्टूडेंट मत बैठाला करो। अरे कहीं रिक्शा पलट उलट गया गड्ढे में पड़कर तो कितने स्टूडेंटों को चोट लगेगी। ओवरलोड लेके चलते हो रिक्शे को। तुम मेरे पुराने मित्र हो, इसलिए मैं सख्ती से नहीं कहता हूँ, आज के बाद स्टूडेंट इतने मत बैठालना अपने रिक्शे पर। चलो लालू जी, जैसी तुम्हारी मर्जी, स्टूडेंट कुछ कम कर दूंगा अपने रिक्शे। जी हम आज ही से तुम्हारे खेत पर काम करना छोड़ रहे हैं। ये कोई बात है? इतना काम खेत पर कोई कराता है? अरे हमारे सर पर टोकरी पर इतना इतना गोभी लाद दिया तुमने कि हमसे चलना दुश्वार है। मैं तो आज ही से काम छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्या कहते हो राहुल? अरे क्या बताऊं योगी जी, मेरे तो सर पर इतना वजन रखा है कि मेरी तो आवाज भी नहीं निकल पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सर पर कोई पहाड़ रखा हुआ है। इतना गोभी सर पर कोई लादता है जितना गोभी ये मोदी जी टोकरी में करवा के हमारे सिर पे रखकर मंडी में ले जाती हैं। राहुल, योगी जी तुम्हें अपने सर पर रखा हुआ गोभी दिख रहा है, लेकिन जो मैं सर पर रखा हुआ हूँ गोभी, उसको देखो। तुम्हारे सिर पे तो मुश्किल से 50-50 किलो गोभी रखा हुआ है, मेरे सर पर तो पूरा 1 क्विंटल गोभी रखा हुआ है। अरे जब मैं अपने सर पर इतना गोभी ढो सकता हूँ, तुम क्यों नहीं ढो सकते? और ये गोभी कोई तुम फ्री में थोड़ी ढोती हो। अरे 200 रुपए हर दिन मैं तुम्हें दिहाड़ी देता हूँ खेत से गोभी को मंडी तक पहुँचाने के लिए। अरे मोदी जी, ऐसी दिहाड़ी जाए भाड़ में, जिसमें 200 रुपए की दिहाड़ी मिले और 1000 रुपए का दर्द हो जाए पूरे जिस्म में। आपकी इस टोकरी को खेत से मंडी पहुँचाते पहुँचाते हमारे पूरे जिस्म में दर्द होने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि इंसानों पे भी ओवरलोड पे चालान कटना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मोदी जी सबसे पहला चालान आप ही का कटेगा। लेकिन योगी जी एक बात समझ में नहीं आती। अरे अपना दोनों तो 50-50 किलो गोभी सर पे ले जा रहे हैं, ये देखो पूरा 1 क्विंटल गोभी सर पे रख के ले जा रहे हैं। कितनी ताकत है इन मोदी जी के अंदर। अरे वो तो ये राहुल हमें दिखाने के लिए ढोते हैं। दिखाने के लिए मतलब समझा नहीं। दिखाने से मेरा मतलब है, पहले इनके पास गोभी खेत से मंडी तक ढोने वाले पूरे 15 लोग हुआ करते थे, जिनमें केजरीवाल, अखिलेश, लालू जी और बहुत सारे लोग थे। लेकिन इन्होंने उन लोगों से बहुत काम लिया और वो सब काम छोड़कर भाग गए। अब अपना दोनों भी काम छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए ये अपने साथ ही काम करते और दिखाते हैं कि देखो मैं भी काम कर सकता हूँ। फिलहाल मैं तो कल से काम छोड़ रहा हूँ। देखो योगी जी, काम मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो काम को। कल से मैं तुम्हारे ऊपर 25 किलो वजन लादा करूंगा, 50 किलो नहीं लादा करूंगा, लेकिन काम मत। लालू जी, कितनी देर से तुम ये तेल पड़े चावल खिला रहे हो, और मैंने तुमसे कह दिया था कि अगर मेरी दावत करो तो तेल मत डालना बिल्कुल भी चावल में, लेकिन तुमने पहले से ही देखो कितना तेल डाल रखा है। केले के पत्ते पे देखो सब तेल ही तेल चमक रहा है चावल में। और इतनी देर बाद तुम मटर पनीर का भगोना उठा के लाए हो, जब आधा पेट खा चुके हम। जल्दी डालो मटर पनीर। अरे मटर पनीर में कितना पानी डाल दिया है, पानी पानी दिख रहा है पूरे भगोने में। अरे मोदी जी, पत्तल तो थोड़ा सा आगे को करो, तभी तो डालू तुम्हारे पत्तल में मटर पनीर। अब ये बताओ मैं किस किस की फरमाइश पूरी करूं? तुम कह रहे थे कि बिना तेल के चावल पकाना, और ये देखो राहुल जो तुम्हारे बराबर में बैठा है, ये कह रहा था जितना तेल डाल मिले उतना तेल डालना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं दुविधा में फंसा पड़ा हूं। बताओ, एक तो मैंने तुम्हारी दावत की है तो मेरा फर्ज बनता है इसके सबकी ख्वाहिशें पूरी करूं,
अरे ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। बिना तेल के चावल बनाते तुम, अगर इसे तेल की ज्यादा जरूरत है ऊपर से तेल डाल देते चावलों में। अरे लालू जी अभी तक तुमने मटर पनीर नहीं डाला, बातें करने में बहुत माहिर हो, बातों में लगा के लगता है मटर पनीर सारा का सारा बचाना चाह रहे हो, ऐसी चम्मच ऊपर उठाए पड़े हो। लो डालो इसमें मेरे पत्तल में। अरे लालू जी मैंने तेल डालने को कहा था चावलों में, मैंने तो ये कहा था देसी घी डाल देना चावलों में, लेकिन तुमने तो सोयाबीन का रिफाइंड डाल दिया इन चावलों में। और ये क्या मटर पनीर का चम्मच ऐसी उठाए रहोगे? डालो मोदी जी के, फिर मेरे भी डालो पत्तल में। अरे मोदी जी राहुल मैं तो पहले ही कह रहा था कि इनकी दावत में मत आओ। ये देखो पूरे का पूरा मटर पनीर का भगोना बचाना चाहती है। अरे डाल ही नहीं रहे किसी के पत्तल में, ऐसी चम्मच को ऊपर उठाए हुए बैठे पड़े। मेरे बराबर में ये केजरीवाल जी बैठे हैं, इन्होंने एक निवाला सही से नहीं खाया होगा बिना मटर पनीर के। अरे तुम बेफालतू में मुझे दोष दे रहे हो। अरे ये अभी भगोना उतार के लाया हूँ मटर पनीर का, ये बहुत गर्म है, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। ठंडा कर रहा था मैं इसे, इसीलिए मैं किसी के पत्तल में अभी नहीं डाल रहा था, समझे? पत्तल तक जल जाएगा, इतना गर्म है ये। अरे लालू जी बेफालतू की बात करती हो, खाना गर्म अच्छा लगता है, ये ठंडा गरम मटर पनीर होता बात ही निराली होती। चलो डालो, ठंडा ही डाल दीजिए। ये आपकी टोकरी कितने की पड़ेगी? मुझे एक रेट बताना, भावबाजी करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? एक रेट बता दो कितने की पड़ेगी। एक दाम बताओगे अगर सही तो तुरंत ले लूंगा मैं तुम्हारी ये टोकरी। राहुल मुझे भी भावबाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक रेट बताऊंगा, हाँ या ना में जवाब देना। 40 रुपए की पड़ेगी ये टोकरी, ले लो जाओ। पैसे तो मैं 50 की बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए 40 की लगा दी, तुरंत हाँ कर दो अभी, अगर नहीं तो दोबारा पूछोगे तो 50 ही रुपए लूंगा। मोदी जी ये सब टोकरी एक बराबर तो है, छोटी बड़ी तो नहीं है, एक बड़ी सी टोकरी छांट लूं इनमें से। चलो ले लेता हूँ 40 रुपए की। अरे राहुल बड़ी टोकरी क्या छांटोगे, सब एक बराबर है, कोई सी भी ले लो। वन में बांस टेढ़े लगते हैं, सब एक बराबर है, समझे? अरे योगी इंस्पेक्टर साहब आ गए। योगी इंस्पेक्टर साहब क्या चाहिए, क्या टोकरी चाहिए तुम्हें? अरे मोदी जी मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और फिर मना करता हूँ कि रोड पे ये टोकरी की दुकान मत लगाया करो, अतिक्रमण मत लगाया करो, इससे आने जाने वालों के लिए जाम लगता। अभी के अभी टोकरी लेके चले जाओ, नहीं तो मैं एक टेम्पू लाऊंगा, सब भर के थाने में ले जाऊंगा इन टोकरी को। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब 1-2 घंटे के लिए तो दुकान ही लगाते हैं हम, उसमें भी तुम आ जाते हो यहाँ पर। 1-2 घंटे में क्या जाम लग जाएगा? इंस्पेक्टर सर जी बस थोड़ी देर की बात है, ये थोड़े से ग्राहक आ रहे हैं, ये राहुल आया है, जरा इसे टोकरी दे दूं, फिर 1-2 लोग और आ रहे हैं उनको दे दूं, फिर हटा लूंगा दुकान को मैं, आपके बिना कहीं उठा लूंगा मैं। इसका मतलब अभी नहीं हटाओगे तुम? अभी हटाओ टोकरी, समझे? मैं कह रहा हूँ अभी हटाओ। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब थोड़ी देर ही तो लगाने को कह रहे हैं, मोदी जी थोड़ी देर लगा लेने दो इन टोकरियों की दुकान को, फिर हटा लेंगे, ये थोड़ी देरी की तो बात है। अरे राहुल तुम यहाँ पर टोकरी लेने के लिए आए हो, टोकरी लेके जाओ, ज्यादा बातें तो बनाओ मत यहाँ पर। चलो मोदी जी 1 घंटे के लिए लगा लो, लेकिन 1 घंटे के बाद हटा देना ये सारी की सारी टोकरी, जाम लगता है बहुत बिकट यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया योगी इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो 1 घंटे बाद हटा लूंगा। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब 1 घंटा तो बहुत दूर, आधे घंटे में हटा लूंगा सारी की सारी टोकरी में। बात है लालू जी, इसे कहते हैं भंडारा, समझे? क्या गजब का खाना दिया है तुमने, और किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको बुलाया है तुमने। मेरे जान पहचान के जितने भी लोग हैं सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसे कहते हैं भंडारा। राहुल देख रहे हो, तुम्हारे तरह भंडारा थोड़ी है जो तुमने खाली सादा चावल और खिचड़ी खिलवा दी थी, इसे कहते हैं भंडारा। दिल खोल के खर्च किया है लालू जी ने, क्यों अखिलेश और योगी जी? हाँ मोदी जी मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, दिल खोल के खर्च किया है लालू जी ने, बहुत ही बड़ा भंडारा करवाया है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको बुलवाया है यहाँ पर, सबको दावत दी है उन्होंने, सभी लोग आए उनके भंडारे में, बहुत ही दिल खोल के खर्च किया है। और खाना भी इनका कितना प्यारा है, पूरी तो ऐसा लग रहा है खाते ही रहो। 50 पूरी खा चुका हूं अब तक मैं। और अखिलेश तुम कितनी खा चुकी हो? अरे मजे आ गए राहुल, मजे आ गए। अरे इनकी पूरी तो अच्छी है ही है, समझे? उससे अच्छी मुझे इनकी आलू की सब्जी लग रही है, बहुत ही बढ़िया भंडारा। कितना आदमी है देखो, कितना लोग आया है इनके भंडारे में, इसे कहते हैं भंडारा। बहुत ही मेहनत की है इन्होंने, बहुत ही पैसा खर्च किया है इन्होंने अपने भंडारे पे, मजा आ गया भाई। लालू जी, अरे लालू जी तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा है भंडारे में बुलाने के लिए, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, चुप कैसे हो आज? अरे अखिलेश क्या बोलूं, तुम सब लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। मैं ऐसा भंडारा करना चाह रहा था कि नाम हो जाए, और वाकई में यही हो गया, सब में नाम हो जाएगा मेरा। इतना बढ़िया भंडारा करवाया है मैंने, सब लोग तारीफ ही कर रहे हो तुम सब लोग, इसी में खुशी है मुझे, और क्या है।
वैसे लालू जी मुझे लगता है तुमने खर्च बहुत किया है भंडारे पे, बहुत खर्च किया है। आदमी बहुत आया है खाने के लिए, और तुम्हारी सब्जी और ये पूड़ी बहुत ही मजेदार है। ओहो, उंगली चाट रहा हूं मैं तो, बहुत ही मजेदार है। मुझे लगता है बहुत खर्च किया है तुमने। कितना खर्च हो गया है लालू जी, कुछ तो बताओ। अमित शाह जी, कभी भी पुण्य के काम में पैसे को नहीं देखा जाता, बस मैं खर्च करता चला गया। ये तो बात को देखूंगा मैं, कितना खर्च हुआ कि कितना नहीं हुआ। खर्च को नहीं देख रहा हूं मैं इस टाइम मैं ये देख रहा हूं कि तुम सब लोग मेरी तारीफ ही करते हुए जाओ, ऐसा भंडारा हो मेरा कि नाम हो जाए। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।